नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले में दिए गए भाषण के बारे में। तो आज के भाषण में उन्होंने क्या क्या सपने दिखाए लोगों को। उन्होंने कहा कि 2047 तक मुझे समय दीजिए, विकसित भारत दूंगा और 1 करोड़ युवाओं को हर साल स्किल ट्रेनिंग देंगे। तो कभी वे 50 दिन मांगते हैं, कभी 100 दिन मांगते हैं, कभी 5 साल मांगते हैं, और अब वे 2047 तक समय मांग रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस को आप 2047 तक देश में शासन करने दीजिए। तो आप पूछिए कि उनके सपने यही हैं कि बीजेपी और आरएसएस 2047 तक भारत में शासन करे, और उन सपनों का हिसाब कोई नहीं लेता है जो उन्होंने 2013 में भारत की जनता को दिखाए, जब वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और पूरे देश में रैलियों में भाषण दे रहे थे। तो आप चेक कीजिए कि वे जनता को क्या क्या सपने दिखा रहे थे, क्या क्या कह रहे थे जनता को। जनता से कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगुनी 2022 तक हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएगा 2022 तक, बुलेट ट्रेन चलने लगेगा 2022 तक, और युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। तो इन सपनों के बारे में आज का कोई पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथियों से जाकर के नहीं पूछता है कि उन सपनों का क्या हुआ। जो दलाल अखबारों में लिखते हैं और टीवी में बैठकर चर्चा करते हैं, वे क्यों नहीं पूछते हैं कि उन सपनों का क्या हुआ, क्यों नहीं काला धन आया, क्यों नहीं 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिली, क्यों नहीं किसानों की आय 2022 तक दुगुनी हुई। तो वे दलाल हैं, वे टुकड़े टुकड़े में मोदी सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हैं, पर हकीकत जनता को तो बताते नहीं। मैं आज बताता हूँ आपको कि मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने 12 साल में यही किया कि 80 करोड़ जनता को राशन की लाइन में लगा दिया। वे 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। उस लाइन में 65 करोड़ हिंदू भी हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे उपलब्धि बताया कि अगर मैं 5 किलो राशन इन लोगों को नहीं दूंगा तो ये लोग भूखमरी के कगार पर चले जाएंगे, वे भूख से मर जाएंगे। यही मोदी सरकार की उपलब्धि है कि 80 करोड़ लोगों को राशन के लिए मुहताज कर दिया है, और 2029 तक ऐसे ही स्थिति रहेगी। उन लोगों के लिए कोई रोजगार और आय की व्यवस्था नहीं है। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ा काम जो मोदी सरकार ने किया कि भारत में आर्थिक असमानता ब्रिटिश काल से ज़्यादा हो गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट को आप देखिए, क्या कहता है वह। कहता है कि 1% लोगों के पास में 40% संपत्ति जमा हो गई है। राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा 1% लोगों को पास जा रहा है। तो यह कैसे हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि मोदी ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं बचता है। राष्ट्रीय आय और जीडीपी जो है, सारा इसका फ़ायदा अमीर वर्ग को मिल रहा है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से मैनेज किया है कि भारत के श्रमिक काम कर रहे हैं, किसान मेहनत कर रहे हैं, और सबका लाभ केवल पूंजीपतियों को मिल रहा है। तो यह कैसे कर रहे हैं, इसको ज़रा समझिए। आज जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत है, वह मनमोहन सरकार के समय से 20% कम है। तो क्यों दाम अभी ज़्यादा है 90%? क्यों भारत में पेट्रोल का दाम 90% बढ़ा हुआ है? इसलिए कि दिल्ली में केंद्र सरकार जो है 1 लीटर पेट्रोल पर 22 रुपया टैक्स लगाती है।
इस तरह से टैक्स जो लगाया जा रहा है, इसी प्रकार से जीएसटी भी गरीबों पर लगाया जाता है। गरीबों के हर ज़रूरत की सामान पर अभी दुगुना दाम हो गया है। हर चीज़ का, चावल दाल आटा हो, मोटर पार्ट्स हो, दवाइयों का दाम हो, स्कूल फीस हो, बस भाड़ा हो, मकान किराया हो, टोल टैक्स है, सरकारी लाइसेंस बनाने का खर्च है, सभी में दोगुना तिगुना की वृद्धि हो गई है। दवाइयों का दाम देख लीजिए। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि गरीबों की आय ख़त्म हो गई। गरीबों को कुछ बचत नहीं हो रहा है। उनका सारा आय जो है वह अपनी ज़रूरत को पूरा करने में खर्च हो जा रहा है। 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट की लत में हैं। वे क्रिकेट, कॉमेडी और यही सब चीज़ देखते हैं, रील देखते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वे 10 रुपया रोज़ हर टेलीकॉम कंपनी को देते हैं, जिसका जहाँ से कनेक्शन है। तो इस प्रकार से जो लत लगा हुआ है इंटरनेट का, उससे भी टेलीकॉम कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है। जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा हुआ है और सभी चीज़ों पर जीएसटी लगा रहा है, उससे भी सरकार को इनकम हो रही है। मनमोहन सरकार के समय से अभी मोदी सरकार का टैक्स कलेक्शन 3.5 गुना हो गया है। फिर कर्ज भी 3.5 गुना हो गया है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जब टैक्स कलेक्शन 3.5 गुना बढ़ गया तो कर्ज लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? और पेट्रोल डीजल और जीएसटी से जो सब आ रहा है, सरकार को इनकम जो हो रहा है वह कहाँ जा रहा है? वह सारा इनकम कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, जो मोदी के मित्र हैं। 20 ही बड़े बड़े ठेकेदार और सप्लायर हैं जो मोदी को प्रिय हैं, और उन्हीं लोगों को मिलता है सब लाभ। कैसे मिलता है? तो कॉरपोरेट टैक्स में छूट दिया 10 लाख करोड़, ऋण माफ़ी हुई 16 लाख करोड़, हर साल ठेकेदार को पेमेंट होता है 6 लाख करोड़। तो इस तरह से जो सारा टैक्स का कलेक्शन का जो पैसा है और जो कर्ज लेकर के पैसा है, वह केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगाए जा रहे हैं। और वे सभी प्रोजेक्ट केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास हैं। लार्सन एंड टुब्रो, वेदांता, अडानी ग्रुप, बहुत से ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े ठेके का काम कर रहे हैं। सारा लाभ उन्हीं को है। और जनता के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके खर्च में मोदी ने भारी कटौती की है। बहुत सी छात्रवृत्ति की योजनाएं और रिसर्च की योजनाएं सब बंद कर दी गई हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है गरीब, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को। इन लोगों के शिक्षा को वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग कम पढ़ें, केवल कांवड़ ढोएं, यही इनकी इच्छा है। और वे मोदी सरकार को वोट और टैक्स बिना सवाल पूछे, बिना कोई जानकारी लिए देते रहें। यही मोदी सरकार चाहती है। भारत में हिंदू आप तब तक हैं जब तक करण थापर नहीं आप बन जाएं। अगर करण थापर आप बन गए, मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे कि उन्होंने क्या किया, कौन से सपने दिखाए थे और उन सपनों का क्या हुआ, तो आपको पाकिस्तानी, खालिस्तानी कुछ भी कहा जा सकता है, देशद्रोही भी कहा जा सकता है। भारत में अभी जो स्थिति है बेहद ख़राब है। रेलवे और बैंक जो है, जो यूटिलिटी सर्विस का है, यह ग्राहकों और यात्रियों से लूटपाट कर रहा है। रेलवे ने अनेक प्रकार के पेनल्टी, प्रीमियम शुल्क, टिकट रिफंड में कमी, इस ऐसे कदम उठा करके हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपये यात्रियों से लूट रहा है। और स्लीपर और जनरल कोच की संख्या घटा दी गई है। आप चेक कर सकते हैं ट्रेन को देख करके। बैंक भी क्या किया, मिनिमम बैलेंस, एटीएम शुल्क बढ़ाकर और सभी तरह के शुल्क बढ़ाकर ग्राहकों से पैसे छीन रहा है। तो मोदी सरकार की यही नीति है
कि पूंजीपतियों को समृद्ध करना है। गरीबों के किसी समस्या का मोदी ने 12 साल में कोई समाधान नहीं किया, न किसानों की, न मजदूरों की, और न कानून व्यवस्था का जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, जो बिना ट्रायल के 6 लाख कैदी बंद हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। किसी प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्या से मोदी एंड कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। तब 2047 तक अगर बीजेपी आरएसएस की सरकार को मौका देंगे तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी ने 35 साल भीख मांगा था कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर बीजेपी आरएसएस की सरकार 2047 तक रह गई तो भारत की जनसंख्या का 25% हिस्सा जरूर भीख मांगने के कगार पर होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।